हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट और आप कनाडा आना चाहते हो स्टडी परमिट में, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। क्या प्रो है, क्या कॉन्स है, इज़ इट वर्थ इट और नॉट। और इस वीडियो को ज़रूर देखना टिल द एंड तक। मैं आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग बताऊँगा। डजंट मैटर आप किस प्रोविंस में जा रहे हो, किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करने जा रहे हो, किस प्रोविंस में जाओगे, लाइक ओंटारियो, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, डजंट मैटर। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत काम की होने वाली है। आई विल टेल यू द करंट सिचुएशन राइट नाउ गोइंग ऑन इन कनाडा इन टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट, इन टर्म्स ऑफ रेंट अकोमोडेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, स्किल्स के रिगार्डिंग, लाइसेंस के रिगार्डिंग। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, हर एक चीज़ के बारे में, आप स्टूडेंट है, किस तरह की जॉब्स आपको यहाँ पे मिलेगी, किस तरह की आपको स्किल्स यहाँ पे आपको सीखनी चाहिए बिफोर कमिंग टू कनाडा। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। आई विल टेल यू एवरीथिंग। और मैं जो भी बोलूँगा बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल रियलिटी बोलूँगा, ना एक पॉइंट ऊपर ना एक पॉइंट नीचे। वॉच इट टिल द एंड। वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हो। I will definitely reply you. And if you want to follow me on Instagram, you can follow me on Instagram also. And if you need a mini session 1-to-1, आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हो। I will help you out regarding the mini session. And trust me, जो आपको इमिग्रेशन वाले बोलते हैं या कंसल्टेंट बोलते हैं, इन शॉर्ट कंसल्टेंट बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं, उनकी बुद्धि वो जो लगाते हैं, उनके बारे में मत सोचो। एक चीज़ पे फोकस करो। आपको इजी पीआर और आपको आराम से पार्ट टाइम जॉब्स अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है, जहाँ मिल रही है वहीं पे जाना, यही आपको मैं कहूँगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ जॉब मार्केट के रिगार्डिंग। यहाँ की जॉब की हालत क्या है। एक ही चीज़ कहूँगा, जॉब मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइट है। जॉब्स इतनी नहीं है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, रिफ्यूजी काफ़ी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। प्रोडक्शन यहाँ पे होता नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे इतना है नहीं, स्कोप इतना है नहीं कनाडा में। इट्स अ रियलिटी। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कनाडा। जितने ज़्यादा स्किल्स उतने ज़्यादा ऑप्शन, उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी। डजंट मैटर आप किस सिटी में जा रहे हो, टाउन में जा रहे हो, रूरल एरिया में जा रहे हो, किस प्रोविंस में जा रहे हो, डजंट मैटर। स्किल्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा ऑप्शन, उतना बेटर अर्न कर पाओगे, उतना कम कंपटीशन होगा आपके लिए। स्किल्स के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी बहुत बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। प्लम्बर, मैकेनिक, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, शेफ़, बार्बर, नेल पेंटिंग, मेकअप आर्टिस्ट, कुकिंग, शेफ़ के रिगार्डिंग जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे, जो भी आपको मैंने बोला है, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। और एक ही और चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, कुछ भी करो डजंट मैटर। अगर आप फ्रीलांसिंग वर्क कुछ भी करते हो, चाहे जिम इंस्ट्रक्टर हो, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हो, आपको हर एक चीज़ के लिए आपको लाइसेंस यहाँ पे चाहिए होता है। डजंट मैटर आप कहाँ भी वर्क कर रहे हो। अगर आप किसी टिम हॉर्टन, किसी रिटेल जगह पे वर्क कर रहे हो, रिटेल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, किसी लाइक कॉस्टको, डोलोरामा, वॉलमार्ट में, वहाँ पे कोई स्किल्स की, वहाँ पे कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो आपका पार्ट टाइम जॉब है, उसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। एक ही चीज़ कहूँगा, एट द एंड लर्न स्किल्स। जितने ज़्यादा स्किल्स उतना ज़्यादा ऑप्शन, उतना बेटर अर्न कर पाओगे और रेंट अकोमोडेशन ग्रॉसरीज आप पे कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है होता है हमारा मेन मकसद, वो है ईजी पीआर। एक ही चीज़ कहूँगा, ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको ईजी पीआर मिले, जल्दी पीआर मिले। ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना जहाँ पे आपको आराम से एडमिशन मिले, और उसी प्रोविंस को चूज़ करो। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, जहाँ पे आपको पीआर मिले। देखो यहाँ की पढ़ाई लगभग सेम है, यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी आप कहीं भी जाते हो लगभग पढ़ाई सेम है। किसी जो टॉप यूनिवर्सिटी है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ वैंकूवर, थोड़ी बहुत उनकी पढ़ाई, एजुकेशन का लेवल अप होगा, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल सेम है। अगर इसको मैं इंडिया से कंपैरिजन करूँ तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो इंडिया में आप लर्न करोगे स्किल्स, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छे कॉलेज से सीखोगे, वो लगभग 99.9% लगभग कनाडा में भी सेम ही है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको ईजी जल्दी पीआर मिलता हो, लाइक अल्बर्टा, सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, मैनिटोबा। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो। आप चले जाओगे ओंटारियो में, क्यूबेक में या ब्रिटिश कोलंबिया में, देखो वहाँ पे आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। और वहाँ पे लगभग यूनिवर्सिटी, कॉलेज वहाँ भी काफ़ी सारी है। वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे आपको शेयर स्कोर उतना बनेगा नहीं। 500 स्कोर जा रहा है, 520 जा रहा है करंट सिनेरियो में। पीएनपी में आप फाइल लगाओगे, आपका नंबर आएगा नहीं, क्योंकि नंबर एप्लीकेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। शेयर स्कोर बनेगा नहीं, आपको पीआर मिलेगा नहीं, क्योंकि पीआर मिलने में आपको आराम से 4.5 साल, 5 साल, 6 साल लगेंगे। स्किल बेस आपके पास एक्सपीरियंस होगा प्लम्बर का, पेंटिंग, मैकेनिक का, तो आपको शायद 3.5 साल, 4 साल के अंदर मिल जाएगा। अगर आपके पास स्किल बेस एक्सपीरियंस है 1 ईयर का मिनिमम, और आपने वहाँ से एजुकेशन करी हुई है मिनिमम 1 ईयर की, तो आपको मिलेगा। वरना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आपको मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन है, सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक कॉलेज है सस्कैचुअन के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है या लेथब्रिज यूनिवर्सिटी है। जितनी भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, अल्बर्टा साइड, सस्कैचुअन साइड, मैनिटोबा साइड, इनकी भी एजुकेशन लगभग के 99.9% सेम ही है। तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा, ऐसी जगह को चूज़ करो
ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो। इन प्रोविंस में अगर आपको मैं सस्कैचुअन के रिगार्डिंग कहूँ, मैनिटोबा के रिगार्डिंग कहूँ, इतनी हैपनिंग प्लेस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे आपको जल्दी ईज़ी पीआर मिलेगा, आराम से आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी मिल जाती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1 महीना 1.5 महीना आपको टाइम लगेगा टू फाइंड अ जॉब, टू गेट अ जॉब, वरना अगर आपके पास स्किल्स होंगे तो आपको जॉब 1 हफ्ते के अंदर भी मिल जाएगी। सो मेक श्योर रेफरेंस कॉन्टैक्ट ज़रूर बनाना, इट वुड हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ टू फाइंड अ जॉब, टू गेट अ जॉब और कल्चर इवेंट्स में भी, और आप यू विल नॉट फील अलोन। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा। सो ये बात होगी पीआर के रिगार्डिंग। तो अब बात करते हैं रेंट अकोमोडेशन के रिगार्डिंग। यार रेंट अकोमोडेशन यहाँ पे हर जगह महंगा है, चाहे आप किसी टाउन में रहो, किसी रूरल एरिया में रहो, चाहे किसी स्मॉल सिटी में रहो, मिनी सिटी में रहो। अगर आप सिटी लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो तो वहाँ तो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। आप कहीं भी रहोगे आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी। तो अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक को चूज़ करने का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे रेंट अकोमोडेशन काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस लाइक ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक, क्योंकि मेनली यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस सब कुछ वहीं पे है। तो इसलिए ईज़ी पीआर भी है, पार्ट टाइम जॉब से मिल जाती है, रेंट अकोमोडेशन भी सस्ता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी है, और सबसे अच्छी बात लोग भी बहुत कम हैं। तो जब लोग कम होते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोगों को इस प्रोविंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, सस्कैचुअन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, अल्बर्टा के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, न्यू ब्रंसविक के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, अभी नॉलेज हो रही है क्योंकि लोगों को पीआर नहीं मिल रहा। और जितने बच्चों ने ओंटारियो में पढ़ाई करी थी, क्यूबेक में स्टडी करी थी, ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ाई करी थी, वो इस प्रोविंस में मूव हो रहे हैं क्योंकि उनका पीआर स्कोर बन नहीं रहा, उनका सीआर स्कोर बन नहीं रहा, उनको पीआर मिल नहीं रहा। तो इस प्रोविंस में वो मूव करेंगे, 1 साल की यहाँ पे स्टडी, 1 साल के यहाँ पे एक्सपीरियंस लेंगे, तो तब जाके वो पीएनपी में फ़ाइल लगाएंगे। और अगर आपने किसी भी प्रोविंस से स्टडी करी हो और अल्बर्टा में आप जाते हो, आप अल्बर्टा के AINP प्रोग्राम पे फ़ाइल लगाते हो, पीएनपी में फ़ाइल लगाते हो, एक चीज़ याद रखना, AINP में आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आपने जो स्टडी करी है, आपने जो एजुकेशन ली है वो आपने किसी और प्रोविंस से ली है। आप सिर्फ पीएनपी में ही फ़ाइल लगा सकते हो, AINP में फ़ाइल नहीं लगा सकते। अल्बर्टा में आप सस्कैचुअन मूव हो सकते हो और मैनिटोबा मूव हो सकते हो, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया मूव हो सकते हो, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर आपने किसी और प्रोविंस से स्टडी करी हो और यहाँ पे जाके आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फाइल लगा सकते हो, आपको पीआर मिल जाएगा विद इन 5 to 6 months में। इट्स ऑल डिपेंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड नंबर ऑफ ऑप्शन, मतलब आपकी जॉब क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है, आप किस कैटेगरी में आते हो, और इस पर भी डिपेंड करता है कि आप वीज़ा ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यार अब बात करता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे कनाडा बिल्कुल बेकार है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की हालत बहुत टाइट है। ये विद इन सिटीज़ के अंदर कहो, चाहे आपको किसी इंटर स्टेट जाना हो लाइक अल्बर्टा से मैनिटोबा, सस्कैचुअन, या अगर आपको किसी सिटी के अंदर भी लाइक इंटर सिटी भी जाना हो, लाइक ओंटारियो का एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप टोरंटो रहते हो और टोरंटो से आपको लंदन जाना हो, लंदन से हैमिल्टन जाना हो या ओटावा जाना हो, तो इंटर सिटी बस भी सर्विस बहुत बेकार है। एक दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बस चलती है, उनका एक परफेक्ट टाइम है, एक सुबह चलेगी, एक शाम को चलेगी, वो आपको गूगल पे नेट पे मिल जाएगा। ओवरऑल कहूँ बेकार है। तो बच्चे क्या करते हैं, या तो टैक्सी लेते हैं, या तो राइड सिस्टम होता है, या कार पुलिंग का सिस्टम होता है, तो उसको ऑप्ट करते हैं। वो काफ़ी पड़ती है एक्सपेंसिव। इवन उनको वर्क पे भी जाना हो, उनका ऑफिस जो होता है, जहाँ पे वो वर्क कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब, वो भी 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर ऑन रूट पे वर्क कर रहे होते हैं, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि इतना उनका खर्चा हो ही जाता है, तो उनके जेब में कुछ बचता नहीं है। रेंट अकोमोडेशन भी पे करना है, ग्रॉसरीज की भी खर्चे है, ग्रॉसरीज यहाँ पे बहुत महंगी हो गई, इन्फ्लेशन है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ग्रॉसरी से रिलेटेड वो सारी बाहर से इंपोर्ट होती है, लैटिन कंट्री से, USA, इंडिया से, चाइना से। यहाँ पे प्रोडक्शन है ही नहीं। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सिर्फ यहाँ पे सस्कैचुअन में ही है, सिर्फ सस्कैचुअन में, जहाँ पे मैं आज अभी हूँ। मैं सस्कैचुअन इज़ द ओनली प्रोविंस एंड अल्बर्टा इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है। बाकी किसी प्रोविंस में इतना प्रोडक्शन होता ही नहीं है, और यहीं सस्कैचुअन से ही एक्सपोर्ट भी होता है डिफरेंट एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी, इंक्लूडिंग इंडिया। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग कह रहा था, बहुत बेकार है। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अगर आप प्रोविंस लाइक अल्बर्टा मूव होते हो या आप मैनिटोबा में जाते हो, जहाँ पे आप गाड़ी खरीद सकते हो, गाड़ी खरीदना बहुत सस्ती है, आपको सेकंड हैंड, थर्ड हैंड गाड़ी आराम से मिल जाती है, इंश्योरेंस बहुत सस्ता है, EMI आपको, अगर आप EMI पे भी लेते हो तो वो भी आपको आराम से पे कर पाओगे, आराम से जॉब मिल जाती है, ईजी PR है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ऐसे प्रोविंस मूव हो जाओ जहाँ पर आपको जल्दी ईजी PR मिले, तो आपकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी, क्योंकि आपके पास नौकरी होगी, पैसा कमाओगे, रेंट अकोमोडेशन, ग्रॉसरी सब कुछ पे कर पाओगे, गाड़ी खरीद पाओगे, पॉइंट A से पॉइंट B तक कंप्यूट कर पाओगे, तो आपकी लाइफ रहेगी ईजी, लाइफ रहेगी आपकी चिल। उसके बाद अगर आपको लगे कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाना है या इतनी अर्निंग से मैं खुश नहीं हूँ, जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ, अल्बर्टा में इतना खुश नहीं हूँ, सस्कैचुअन में इतना खुश नहीं हूँ, और आपको IT में जॉब करनी है, मेडिकल फील्ड में जॉब करनी है, रिटेल फील्ड में जॉब करनी है, डजंट मैटर, कहीं भी जॉब करनी है, तो आप मूव हो जाओ। ओंटारियो में, क्यूबेक में या ब्रिटिश कोलंबिया में, वहाँ पे पैसा है,
नो डाउट वहाँ पे पैसा है। जब आपके पास PR होगा ना तो उसके बाद आप मूव हो जाओगे, दैट वुड बी मच बेटर रेदर देन उससे पहले एट टाइम ऑफ स्टडी। एंड यार एक चीज़ आपको मैं और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको लगे कि कनाडा की लाइफ बहुत ईजी है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप बहुत पैसा कमा लोगे, तो एक मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, ईजी कुछ भी नहीं है। इंडिया से कंपैरिजन में कहूँ तो 3 टाइम्स मच हार्डर है इन टर्म्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस। तो ये पैसा कमाओगे तभी रेंट पे कर पाओगे, ग्रॉसरीज पे कर पाओगे, पॉइंट A से पॉइंट B तक जा पाओगे। हर एक चीज़ यहाँ पे महंगी है, टैक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कहीं 13% है, कहीं 12% है, कहीं 15% है। इनकम में हो, ग्रॉसरीज में हो, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी कनाडा की अभी डाउन है, और दिस इज़ द फैक्ट, रियलिटी है, कनाडा की इकोनॉमी डाउन है। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट होके आती है, चाहे वो डजंट मैटर, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो वेजिटेबल से रिलेटेड हो, गाड़ी के पार्ट्स हो, मैक्सिमम गाड़ी के पार्ट्स US से होके आते हैं। इवन यहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होना भी बंद हो गई है, बहुत कम होती है। तो आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर कनाडा आना चाहते हो आपको स्टार्टिंग से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। और पैसा यहाँ पे जॉब में नहीं है, पैसा यहाँ पे है बिज़नेस के अंदर। अगर आप जॉब करते हो और पैसा अगर आपको लगता है कि मेरे को जॉब ही करनी है, तो पैसा जॉब में है, लेकिन वो उस फील्ड में है। अगर आप IT फील्ड से हो, अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, या कोई XYZ बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, लेकिन एक चीज़ याद और रखना, टैक्स यहाँ पे अच्छा खासा कटता है। बाकी हर किसी का देखो अपना अपना सिस्टम होता है, अपना अपना हिसाब है। एक ही चीज़ कहूँगा, यू विल फील बोर्ड, यू विल फील एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेस, आपकी लाइफ में ये कॉमन हो जाएगा। अगर आपकी यहाँ पे फैमिली है दैट वुड बी मच बेटर। अगर फैमिली नहीं है तो आपको एक टाइम के बाद लगेगा कि मैं कहाँ ही आ गया, क्या ही मैंने गलती कर दी। बाकी ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से बताऊँ तो मैं। बाकी मैं एट द एंड आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पैसा बिजनेस में है, जॉब में नहीं है। बाकी सबसे अच्छी चीज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, स्किल्स जितने ज़्यादा होगे ना उतना मोटा पैसा आप छापोगे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कनाडा जैसी कंट्री में स्किल बहुत मैटर करता है, स्किल की बहुत डिमांड है। और यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है जितनी दिल्ली NCR की पॉपुलेशन है, मतलब 4.5 करोड़ पॉपुलेशन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आखिरी में एक ही चीज़ कहूँगा, ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको जल्दी PR मिल रहा है, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रेंट अकोमोडेशन ग्रॉसरी सबसे सस्ती है, टैक्स सिस्टम काफ़ी सस्ता है, लोग हैं आपकी कम्युनिटी के। अगर मैं आपको इंडिया के रिगार्डिंग कहूँ, देसी लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी है। देखो इंडियन कम्युनिटी कनाडा में 2 तरह की है, 3 तरह की है। या तो बिज़नेस करते हैं, या तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, या तो वो IT मेडिकल फील्ड में। कोई लेबर वर्क यहाँ पे कोई नहीं करता इंडियन। इसी 3 कैटेगरी में ही आते हैं इंडियंस, अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो। बाकी एट द एंड शॉर्ट में कहूँगा, चूज़ ऐसे प्रोविंस को जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़, सारे बेनिफिट्स मिले, लाइक अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्कैचुअन, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स, नो वन विल हेल्प यू आउट। आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। टेंशन में रहोगे, टेंशन से बाहर भी आपको खुद आना पड़ेगा। डिप्रेस रहोगे, उसको भी बाहर आपको अपने आप झेलना पड़ेगा। फैमिली से बात करो, कॉन्टैक्ट रेफरेंस बनाओ। जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट रेफरेंस होगे उतनी आपकी लाइफ ईजी चल रहेगी। ओवरऑल कनाडा इट्स अ amazing country in terms of nature, in terms of like landscape. People are helpful, people are supportive, people are kind, but not everyone. It's a country of immigrants. आपको हर एक चीज़ को झेलना आना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है आपके साथ तो आवाज़ ज़रूर उठाना। ऐसा मत सोचना कि सामने वाला क्या सोचेगा या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। टेक अ स्टैंड फॉर यू। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ एंड एन्जॉय लाइफ, टेक केयर।